बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, बेसिकली मैंने आपके साथ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो है वो बहुत सारी वीडियोस में जो है आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का है, इसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट, हमारे पास टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो हमने पढ़ा है उसमें हमारे पास, आपको पता है, जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो बेसिकली वी हैव द टू हाइपोथेसिस, दैट इज द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपको पता है कि व्हेन स्टेटमेंट इज गिवन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज गिवन। अगेन एंड अगेन आई रिपीट दिस, कि मैंने आपको कहा कि जब क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको गिवन है एंड दे आर सेइंग समथिंग अबाउट एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के मतलब वो आपसे बात कर रहे हैं, तो वो आपको स्टेटमेंट में हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देंगे। ठीक है, कभी भी नल हाइपोथेसिस गिवन नहीं होगा। अब ये तो हमारे पास आ जाते हैं दो हाइपोथेसिस और इनकी क्या सिचुएशंस होती हैं, वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स जो है इसमें डिस्कस कर चुके हैं और इन्हीं नोट्स से ही मैंने आपको डिस्कस करके बताया। ये नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर करें। अब स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं ना टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, आप इंटरव्यू के लिए चले जाओ, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड लेक्चरशिप के हैं, पीपीएससी के हैं, तो ये जो टॉपिक है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, थियोरेटिकली आपसे पूछा जाता है, बिकॉज कंसेप्ट जो है वो मैटर करता है कि आपका कितना क्लियर है। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या है? देखिए, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 को हम अल्फ़ा से भी शो कर रहे होते हैं और टाइप 2 को हम बीटा से भी शो कर रहे होते हैं। अब अल्फ़ा एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आप पढ़ते हो, आपका जो सेकंड स्टेप होता है, आप क्या लिखते हो? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसमें स्टूडेंट आप लेते हो अल्फ़ा, समटाइम आप ले लेते हो जी 0.05। अब अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है? अल्फ़ा हमारे पास होता है कि हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है कि 5% वी आर नॉट श्योर कि हमारा क्वेश्चन ट्रू होगा या नहीं होगा। और टाइप 1 एरर क्या है कि हमारे पास जो अल्फ़ा है वो टाइप 1 एरर को भी शो कर रहा होता है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, बहुत सारी जगह पे ये डिफरेंस पूछा भी जाता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि इन दोनों के आपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखने हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि जब हम टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की बात कर रहे हैं, तो टाइप 1 एरर में आपके पास जो एच नॉट है ना वो बड़ा मायने रखता है। एच नॉट अगर हमारे पास ट्रू है और उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इससे ना रियल लाइफ एग्जांपल भी स्टूडेंट आपसे बहुत ज़्यादा पूछ ली जा सकती है ना, कि आपने ये कहा कि जी हमारे पास एच नॉट जो है वो ट्रू हो बट उसे रिजेक्ट कर दिया गया जाए, तो हमारे पास टाइप 1 एरर होता है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि एक स्टूडेंट है वो चीटिंग नहीं कर रही, ठीक है, वो अपना पेपर खुद हल कर रही है, और मैं उस पर ब्लेम लगा दूं कि नहीं इसने चीटिंग की और उसका पेपर कैंसिल कर दूं, तो ये टाइप 1 एरर है। बिकॉज जो मेरे पास एच नॉट थी, जो मेरे पास स्टूडेंट थी, वो सही थी, वो उसने चीटिंग नहीं की, बट मैंने जो है डिसीजन गलत दे दिया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? टाइप 1 एरर आ जाएगा। एरर तो है, गलती तो हुई है, बट ये कौन सा है? टाइप 1 एरर है। और अगर अगर हम क्रिमिनल्स को देखें कि एक इंसान है, उसने चोरी नहीं की है, वो इनोसेंट है, बट जजेस ने जो फैसला दिया है, उन्होंने सज़ा सुना दी है कि जी इसने चोरी की और इसकी ये सज़ा है, तो ये भी टाइप 1 एरर कहलाएगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आपसे पूछी जा सकती हैं टाइप 1 एरर से रिलेटेड, तो आप ये दे सकते हो। मैंने इसी वजह से ये कंफर्म किया आपके साथ कि अक्सर आपसे इंटरव्यू में, आपसे पेपर में रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में पूछा जा सकता है। अब टाइप 2 एरर क्या है? टाइप 2 एरर हमारे पास आ जाता है कि अगर एच नॉट फॉल्स है, हाइपोथेसिस फॉल है और उससे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये टाइप 2 एरर, और इसे बीटा से शो कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, टाइप 1 एंड टाइप 2 का ये जो हमारे पास है ना बॉक्स, ये आपने अच्छे तरीके से जो है समझना है। अब टाइप 2 एरर में हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं कि एच नॉट फॉल्स है, लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान ने चोरी की है, उसने जुर्म किया है, लेकिन कोर्ट उसको सज़ा नहीं सुनाती और माफ़ कर देती है सम बिहाफ पे, वो जो भी उनके, तो वो क्या होगा? वो टाइप 2 एरर होगा।
जो कि बीटा से शो हो रहा है कि एक इंसान गलत है तो उसे सज़ा होनी चाहिए, बट उसे माफ़ कर दी गई। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है वो चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है, बट हो सकता है वो मेरी रिलेटिव्स हो और मैंने अगर गलत फ़ैसला देना है तो मैं उसको माफ़ कर दूँगी, ठीक है। तो ये टाइप 2 एरर है कि उसने गलती की और मैंने माफ़ कर दी, मैंने रिजेक्ट कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड द टाइप 2 एरर। और टाइप 1 एरर को अल्फ़ा से शो करते हैं और टाइप 2 एरर को बीटा से शो करते हैं। तो this is the most important topic, and must be remembered the difference between the type 1 error and the level of significance and the real life example। ये टॉपिक्स आपसे हर बार पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप चैप्टर वाइज बताएं कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वीक आपको चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप उन चैप्टर्स में तैयार कर सकते हो, जो कि एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और वो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल ये यूज़ हो रही होती हैं कि आपने पेपर से रिलेटेड तैयारी करनी होती है, टॉपिक वाइज नहीं है, तो वो मैं आपको इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें इंक्लूड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकना। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो 6 स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि हमने जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में 6 स्टेप्स करने होते हैं वो किस तरीके से करने हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।